देखो, एक विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स द विंड energy into electrical energy. Assume that generator converts a fixed fraction of the wind energy intercepted by the blades into electrical energy. ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है इतना। ठीक है, फिक्स फ्रैक्शन कर रहा है, तो आपको तो क्योंकि प्रोपोर्शनल पूछा है इसने कि अगर विंड की स्पीड v है तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी मोस्ट लाइकली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उतना है कि आपका जो पावर आउटपुट है, ठीक है ना, वो पावर आउटपुट जो है पी नॉट, दैट इज द फिक्स फ्रैक्शन ऑफ पावर इनपुट। ठीक है ना, एन मान लिया फिक्स फ्रैक्शन, तो आपका आउटपुट तो इनपुट पावर के प्रोपोर्शनली आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनपुट पावर कितनी होगी। अब ये बताओ इनपुट पावर क्या होगी, ये होगी पर सेकंड कितनी काइनेटिक एनर्जी विंड की उस पर गिर रही। ठीक है, आउटपुट पावर इज इक्वल टू फिक्स फ्रैक्शन ऑफ इनपुट। इनपुट क्या है यहाँ पर, विंड एनर्जी। विंड की एनर्जी किस फॉर्म में होती है, कोई स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है विंड में, क्या होती है उसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो बस आपको निकालना है कि पर सेकंड कितनी काइनेटिक एनर्जी गिर रही है, वो वी की किस पावर के प्रोपोर्शनल आएगी, वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, पर सेकंड जो गिरने वाली काइनेटिक एनर्जी है वो जिसके भी प्रोपोर्शनल आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पर सेकंड काइनेटिक एनर्जी कितनी गिर रही है वो कैसे लिखें, पर सेकंड कितनी है, तो जो भी मास आ रहा है, मान लो dt टाइम में dm मास आया, तो dm इंटू वी स्क्वायर आपकी काइनेटिक एनर्जी गिर रही है। पर सेकंड निकालनी है तो dt से डिवाइड करो, तो क्या आ गया, ये हाफ इंटू पर सेकंड गिरने वाला kg ऑफ एयर, ठीक है ना, मास ऑफ एयर इंसिडेंट पर सेकंड इंटू वी वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी पर सेकंड गिरने वाली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि ये dm बाई dt किसके प्रोपोर्शनल, मान लो ये v के प्रोपोर्शनल आया तो आंसर v क्यूब हो जाएगा, ये v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया dm बाई dt, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, v4 हो जाएगा। The power is proportional to input power. Input power is nothing but it is the rate of incident of kinetic energy. पावर में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए रेट कर दिया काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड कितनी गिर रही है, हाफ इंटू पर सेकंड गिरने वाला मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, इतनी गिर रही है। अब ये dm बाई dt कैसे निकालेंगे वो बात है सब। ठीक है ना, हाँ रूपाली आपने सही निकाला है बिल्कुल। dm बाई dt कैसे लिखे, तो dm बाई dt कैसे लिखते हैं बताओ। इस केस में बात हुई थी कि अपनी बहुत बार, या नहीं हुई अभी तक। इस तरह का आपका मान लो क्रॉस सेक्शन है विंड का जो व्हील होता है, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन ए मान लो, और इस तरह से विंड आ रही है, इस पर इस तरह से हवाएं चल रही, तो इस पर जो गिर रही है इसी क्रॉस सेक्शन की गिर रही है, ऐसे जाने वाली विंड तो इस पर नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो एक सेकंड में अब विंड की स्पीड है v, तो ये हर बार बहुत बार यूज करता हूँ मैं, तो आप आज आपने पहले नहीं सुना है तो आज तो बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, v मीटर पर सेकंड से एयर आ रही है इस आज का जो व्हील है पूरा आपका विंड मिल का। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने डिस्टेंस की एयर इस पर पहुंच जाएगी, अगर एयर की स्पीड v मीटर पर सेकंड है तो बताइए एक सेकंड में कितनी मीटर डिस्टेंस की। की एयर इसमें पहुंच जाएगी, v मीटर की पूरी पहुंच जाएगी बताइए। यस सर। v मीटर डिस्टेंस की पूरी एयर इस पे स्ट्राइक कर जाएगी, तो v मीटर डिस्टेंस में एक सेकंड, ठीक है ना, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो एक सेकंड में क्या होगा, v मीटर से आ जाएगी ना बेटा। ठीक है, एक सेकंड में v मीटर डिस्टेंस की पूरी एयर इससे पास गिर जाएगी इसमें। ठीक है, v मीटर में कितनी एयर है ये कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए डिस्टेंस b, तो वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, a इंटू वी वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, ए इंटू वी वॉल्यूम हो गया, तो मास कितना हो गया इंटू वी में, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वेलोसिटी, ये निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया जो आप देख रहे थे पर सेकंड गिरने वाला मास, dm बाई dt विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पावर सप्लाइड किसके ये dk बाई dt किसके प्रोपोर्शनल हो गया, dm बाई dt है रो ए वी, और ये v स्क्वायर ऑलरेडी है, तो पर सेकंड गिरने वाली जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर क्यू, v क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है बेटा, ये चीज बिल्कुल देखो, दिक्कत तो नहीं किसी को, यही आपका आंसर होगा। तो इसने पूछा आउटपुट पावर किसके प्रोपोर्शनल है, आउटपुट पावर इनपुट के प्रोपोर्शनल है, इनपुट किसके प्रोपोर्शनल है, v क्यूब के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है अनुष्का, आप बताइए, आपको क्लियर है बेटा बिल्कुल ये। यस सर। ओके वेरी गुड। और किसी का कोई कंफ्यूजन इस बात को लेके तो बताइए।
डीके बाई dt प्रोपोर्शनल टू v की पावर q। इसमें किसी को डाउट? यहाँ भी यही कर रखा होगा मैंने, अगर सॉल्यूशन पे देखें इसको यही कर रखा है, ठीक है ना। v मीटर डिस्टेंस की सारी एयर क्रॉस कर रही है, तो वॉल्यूम क्रॉसिंग पर सेकंड a इंटू वी, तो मास क्रॉसिंग पर सेकंड डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो डी के बाई डी टी है हाफ डी एम बाई डी टी वी स्क्वायर, इसकी जगह रो ए वी आ गया, तो प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब आ जाए, ठीक है।